नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से कुछ न्यूज़ के बारे में अपडेट करूँगा, कुछ टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जो आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, इसका नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो फूडवेयर आप सभी जानते हैं इंडिया के ल नंबर 1 फूडवेयर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना के आपको दिया और ये भी बताया कि कंपनी इस बार जो रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको बताता कि कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं होगा। उसके पीछे कुछ कारण भी है, जो कारण मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो इस बार कंपनी के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली अपकमिंग जो मतलब रिजल्ट आएगा, अपकमिंग जो सीज़न आएगा, क्या उसमें कंपनी की रिकवरी हो सकते हैं? चलो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूँ, तो कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट किया, एक्चुअली प्रीवियस क्वार्टर में जो रिजल्ट था, मतलब प्रीवियस सालों में, मतलब ईयर ऑफ ईयर में जो रिजल्ट था, उसी तरीके से रिजल्ट इस बार भी देखने को मिला। पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी डबल प्रॉफिट जंप किया और पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आया। और अब अगर आप देखेंगे तो ओपीएम में 16% के आसपास ओपीएम था, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, आज जो बन चुके हैं 15% के आसपास। ये सारे डेटा क्यों इस तरीके से है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने जो प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रहा था, मतलब कंपनी दिखा रहा था इतना खाते में पैसा एक्चुअली आने वाला है, तो एक्चुअली उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आया। कंपनी मार्केट से कितना उठा पाया, पिछले साल में कंपनी 421 करोड़ दिखाया था और ओनली 56 करोड़ कंपनी मार्केट से पैसा उठा पाया। और इस बार कितना 345 करोड़ के आसपास था, मगर इस बार देखिए कंपनी का अच्छा खासा हाथ में पैसा है। और इस पैसे आने के बाद कंपनी ने क्या किया, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उससे पहले एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का जो इन्वेंटरी है, वो क्या बता रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी में पॉजिटिव साइंस कहाँ पे आया। कंपनी के पिछले सालों का इन्वेंटरी क्या था, 248 करोड़। इसका मतलब इन्वेंटरी में पूरा के पूरा फंसे हुए थे पैसा। और कंपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बोला था कि कंपनी पुराना जो स्टॉक था, पुराना जो इन्वेंटरी था, जो प्रोडक्ट था इसका, वो प्रोडक्ट कंपनी क्या किया, पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है, क्योंकि उसका जो प्राइस था बहुत हाई था। और इस प्राइस हाई होने के कारण कंपनी मार्केट कैप को बहुत मतलब तेजी से यहाँ पे गवा रहे थे। तो इसलिए इस बार कंपनी क्या किया, पूरा जो हाई प्राइस का जो प्रोडक्ट था उसको धीरे धीरे करके कंपनी बेच डाला। तो कंपनी नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे और प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो कम करेंगे, इस तरीके से मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे बताया है। तो इसीलिए देखिए इन्वेंटरी में यहाँ पे देखिए 108 करोड़ के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एक अच्छी बात है, जो इन्वेंटरी फंसा हुआ था वो इन्वेंटरी इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया। तो यही सबसे पॉजिटिव साइंस देखने को मिला इस कंपनी के बारे में। तो इसी के चलते कंपनी का जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। सॉरी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब हाथ में कितना कैश, ज्यादा पैसा आया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इन्वेंटरी को क्लियर किया। दूसरी बात, एक चीज और भी देखेंगे तो कंपनी पिछले कुछ सालों से जो मतलब फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे थे, इस बार कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज और भी ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे परचेज कंपनी यहाँ पे किया हुआ है। और कंपनी का जो एसेट है, कुछ छोटा मोटा एसेट कंपनी बेचा 1 करोड़ के आसपास। बाकी सारे के सारे डेटा जो है वो जिस तरीके से होना चाहिए था उसी तरीके से देखने को मिला। और मुझे बेस्ट पॉइंट कहाँ पे लगा, कंपनी देखिए प्रोसीड फ्रॉम मतलब बोरिंग्स, मतलब कंपनी ने पिछले सालों में कंपनी कर्जा लिया था 20 करोड़ के आसपास, मगर इस बार कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया। उल्टा कर्जे को पेमेंट किया। जो पिछले बार का जो कर्जा था, उस कर्जे को पिछले सालों में पेमेंट नहीं कर पाया, इस साल में कंपनी कर्जे को पेमेंट भी किया। तो एक सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी को सोचना चाहिए। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया और किस तरीके से चल रहा है। हम लोग ये देखकर निवेश करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस में किस तरीके से गिरावट हुआ, कि हायर लेवल से इतना बड़ा गिरावट हुआ, चलो माल बेच दो, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता करिए। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, कंपनी का पैरामीटर्स अगर ठीक ठाक है, तो आप उस कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए। तो मैं जरूर कहूंगा, मैं तो हमेशा आपको बोलते आया हूँ, अगर किसी भी स्टॉक में, मेरे अच्छे खासा स्टॉक में जो मैं 20% अगर मुझे डिस्काउंट में मिले, तो मैं उस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर कंपनी सही है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट है, तो मेरे इस कंपनी के ऊपर मैं भरोसा भी करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन देखने को मिलता है। रही बात, कंपनी देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला। पहली बात, यहाँ पे कुछ टाइम में वॉल्यूम क्रिएट किया,
उसके बाद देखिए कैंडल जो बना वो स्ट्रॉन्ग एक कैंडल देखने को मिला और इस कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग देते हैं और हाई वॉल्यूम के साथ तो सोचना एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा इस लेवल तक आ सकते हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 1000 वन 1000 के 1100 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होते हैं, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो आप टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, अगर कोई भी ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट दे दूँगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इस कंपनी आपको मौका दे रहा है अच्छा खासा गिरावट का, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं आप। तो सेकंड जो कंपनी है, जो सबसे पॉपुलर कंपनी है, जिसका नाम है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ आप सभी जानते हैं, इंडिया के नंबर 1 अधिसाब इंडस्ट्रीज़ कंपनी है। अधिसाब मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे ग्लू गम होते हैं, चाहे चाहे वो जितने सारे गम्स होते हैं, जितने सारे ग्लू होते हैं, तो उसी प्रोडक्ट को अधिसाब इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। तो कंपनी इस सेक्टर में लीडर है। तो कंपनी इसीलिए चाहते हैं कंपनी दूसरे सेक्टर के ऊपर एंट्री करना। तो कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर एंट्री करना चाहते हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना सीएनबीसी के चैनल के ऊपर एक न्यूज पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है एशियन पेंट सीईओ यहाँ पे देख सकते हैं डाउन प्लेज पीडीलाइट चैलेंज। इसका मतलब एशियन पेंट का जो सीईओ है वो थोड़ा सा डाउन प्लेज देखने को मिलेगा, इस तरीके से कुछ नजरिया उन्होंने बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि पीडीलाइट उसको चैलेंज कर रहा है। किसके लिए? कंपनी देखिए एम्स फॉर ₹55,000 करोड़ रेवेन्यू इन 3 इयर्स। मतलब पीडीलाइट चैलेंज कर रहा है कि उसका जो एम्स है उस एम्स को यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बात क्यों बताया जा रहा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बता दूँ इंडिया के लार्जेस्ट पेंट्स मेकर कंपनी कौन है? एशियन पेंट। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इज़ नॉट वरीड अबाउट द यहाँ पे देख सकते हैं इनकमिंग चैलेंज फ एब फ्रॉम पिडिलाइट मतलब अ, मतलब अभी कमिंग जो सिनेरियो आ रहा है मतलब कमिंग जो सेशन आ रहा है, उस सेशन में कंपनी पिडिलाइट क्या कर रहा है एशियन पेंट को चैलेंज कर रहा है। किस तरीके से चैलेंज है? द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अधिसाब इंक्लूडिंग ऑफ द आइकॉनिक ब्रांड। तो अधिसाब इंडस्ट्रीज में लार्जेस्ट कंपनी कौन है? पिडिलाइट। वो फेविकॉल बनाने में नंबर 1 है और फेविकॉल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। तो अभी वो क्या करने वाले हैं? व्हिच इज ऑल सेट टू एंटर द डेकोरेटिव पेंट बिजनेस। इसका मतलब पीडीलाइट कंपनी क्या करने वाला है? पेंट सेक्टर में एंटर होने वाला है। तो पेंट सेंटर सेक्टर में अगर एंट्री हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत तो पेंट सेक्टर कंपनीज को मिलेगा। देखिए पहले ही पेंट सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, नैरोलैक है और भी कितने सारे पेंट है। आप देख सकते हैं। तो इस सारे पेंट कंपनीज को थोड़ा सा नहीं ज्यादा दिक्कत पड़ने वाला है क्योंकि लीडर कंपनी अधिसाब इंडस्ट्रीज के लीडर कंपनी जो फेविकॉल बनाने में नंबर 1 है। तो उस कंपनी डेकोरेटिव सेक्टर में मतलब डेकोरेटिव पेंट सेक्टर मतलब जो डेकोरेशन किया जाता है मतलब घर में जो पेंट आप डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उस तरीके से पेंट के लिए कंपनी क्या करने वाला है? इस बिजनेस में एंट्री होने वाला है। तो इस बिजनेस में एंट्री होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खतरा तो दिखेगा एशियन पेंट को और बाकी कंपनीज को। तो यहाँ पे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ कब एंट्री होगा, कब उसका प्रोडक्ट आएगा, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, कुछ भी अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया। तो मैं ज़रूर कहूँगा पिडिलाइट इंडस्ट्री जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, सिर्फ़ मैं एक ही बात आपको दिखाऊँगा, कंपनी में हर साल में खुद का ग्रोथ होता जा रहा है। हाँ, थोड़ा-सा ओपीएम में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, मगर कंपनी में धमाका जैसा आपको परफ़ॉर्मेंस दिया, इससे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, तो आप दूसरे कंपनी के ऊपर चले जाइए। इतना शानदार कंपनी शायद आपको दोबारा ना मिले। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री जैसे कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ ट्रेंड में है, तो मैं आपको एक ट्रेंड बता दिया था। इस ट्रेंड के आसपास आपको कोई भी अगर इस ट्रेंड के आसपास अगर कोई भी आपको टच देखने को मिले, मतलब कोई भी सपोर्ट देखने को मिले, तो एक बड़ा रैली फिर से देखने को मिलेगा। तो जो बड़ा रैली यहाँ पे होने वाला है, तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रैली मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस ये जो वॉल्यूम कुछ दिनों से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था, मैं आपको बोला था कि इस कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ा रैली कब तक कितना तक होगा? इस रेंज तक वो आ सकता है मतलब 2800 तक कंपनी आ सकते हैं। तो एंट्री लेवल कहाँ पे बना? एंट्री लेवल बना 2460 रुपीज़ के आसपास और इसका टारगेट लेवल एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का टारगेट लेवल 2800 लेवल तक आ सकते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी क्या करने वाला है? तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी का एक भी माल बेचना मत, तो बहुत ज़्यादा आप पछताओगे। तो लास्ट में जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम देख लीजिए जिसका नाम है थंगामाइल ज्वेलरीज लिमिटेड।
तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो 1400% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी का सेक्टर वाइज़ आपको बता दूँ, तो कंपनी एक ज्वेलरी सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का बोर्ड मेंबर ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो जल्द से जल्द आने वाले हैं और उस रिजल्ट में Q4 रिजल्ट में कंपनी डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए स्प्लिट और बोनस, क्योंकि फेस वैल्यू ₹10 है, तो स्प्लिट और बोनस यहाँ पे ले आने वाले हैं। अभी देखा जाएगा स्प्लिट देने वाला है क्या बोनस देने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करिएगा। तो स्प्लिट और बोनस जल्द से जल्द मिलने वाला है इस कंपनी के माध्यम से। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।